नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां मुश्किल से मुश्किल इतिहास के टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह पिछली कड़ी यानी कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्मेट में द एंड सीरीज का अगला वीडियो है, जो कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा सारे इतिहास संबंधी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आज हमने बहुत ही अलग और एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जिनसे आप शायद ही रूबरू हुए होइएगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, भगा के तो बिल्कुल मत देखिएगा, और जो चीज़ नया लगेगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो आरंभ करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए सीधे हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं। आज जो हमारा प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न कि हाथी दांत की बनी कंघी और तांबे का भैंस किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। ये हमारा प्रश्न है कि हाथी दांत की कंघी भी मिली है और तांबे का भैंस भी मिला है। ये किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? लोथल, कलिबंगा, मोहनजोदड़ो या कोई नहीं? तो आपको बताओ कि कलिबंगा नामक स्थल से हाथी दांत की बनी कंघी और तांबे का भैंस मिला है। कलिबंगा का जो ये नाम पड़ा है कलिबंगा, वो यहाँ स्थित पुरातात्विक टीले के उत्तर में पाई गई काली चूड़ियों के ढेर के आधार पर पड़ा है। यानी कि कलिबंगा में क्या था? चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र था, और वहीं से ये हाथी दांत की कंघी भी और तांबे का भैंस, ये दोनों चीज़ वहीं से मिली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए, आप तो हमेशा पढ़े हैं कि लोथल भोगवा नदी के किनारे आपने पढ़ा है, या इसको भोगवो भी बोलते हैं, उस नदी के किनारे पर है। पर हमारा सवाल है कि प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल किन नदियों के बीच स्थित है? साबरमती व माही नदी, ताप्ती व कंकावती नदी, साबरमती व भोगवो नदी, या भोगवो या औरंगो नदी? ये आपके विकल्प है। तो आपको बताओ कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती और इसकी सहायिका भोगवो नदियों के बीच लोथल स्थित है। तो साबरमती व भोगवो इसके उत्तर हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। देखिए, किस हड़प्पाई स्थल के बारे में कहा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल में उस क्षेत्र का जलस्तर इतना ऊंचा था कि समुद्री नाव तट से चलते हुए सीधा स्थल पर पहुंच जाता? मतलब इस हड़प्पाई स्थल के बारे में ये कहा गया है कि आदि ऐतिहासिक काल में वो ये हाल था इस स्थल का कि आप जो है सो क्या करते कि उस समय का समुद्री जलस्तर इतना ऊंचा था कि आप तट पर नाव चलाते तो नाव से तुरंत जो है सो यह इस स्थल तक पहुंच जाते। तो वो स्थल जो आपका है वो है धौलावीरा। जी हाँ, गुजरात के कच्छ के रण में कादिर द्वीप में धौलावीरा स्थित है। यहाँ के विषय में यह आकलन है कि आदि ऐतिहासिक काल में ये जो कच्छ वाला रण है, इसका जलस्तर इतना ऊंचा था कि समुद्री नाव तट से चलते हुए सीधा इस स्थल पर पहुँच जाते हैं। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हड़प्पाई स्थल से अनोखा टेराकोटा का छोटा सा मर्तबान प्राप्त हुआ है? देखिए, टेराकोटा मतलब क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। उसी से बर्तन बनते थे और बहुत सारे सामान बनते थे, बहुत सारी वस्तुएं बनती थी। तो किस हड़प्पाई स्थल से एक अनोखा यानी कि अजूबा टेराकोटा का छोटा सा मर्तबान मतलब बर्तन प्राप्त हुआ है, जिसमें सोना भी है, चांदी, कांसा, सबके जेवर भरे पड़े हैं, सबके जेवर, सोना चांदी कांसा सबके। ये आपका प्रश्न है। तो इसके विकल्प है कुणाल, राखी गढ़ी, अल्लादीनो या नन। तो आपको बताओ कि ये जो स्थल है वो है कराची से 40 किलोमीटर पूरब में बिना सुरक्षा दीवार के बसा हड़प्पा सभ्यता का एक छोटा सा गांव अल्लादीनो। जी हाँ, अल्लादीनो वो स्थल है। वैसे यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे की वस्तुएं, मुहरे, टेराकोटा के खिलौना गाड़ी मिली है, पर सबसे अनोखी प्राप्ति टेराकोटा के एक छोटा सा मर्तबान यानी कि बर्तन है, जिसमें सोना भी है, चांदी भी है, कांसा भी है, अगेट भी है, कार्नेलियन भी है, इस सब के जेवर भरे पड़े थे। इससे क्या पता चलता है
कि ग्रामीण बस्ती में जो इतने कीमती आभूषण मिले, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के कुछ लोग क्या रहे होंगे, अमीर रहे होंगे, तब तो इतना सोना चांदी रखे थे। अब है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिकार था या कोई नहीं था, क्या था? तो आपको बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन प्रणाली का मुख्य आधार जो था वो कृषि ही था। वैसे पशुपालन व आखेट भी लोकप्रिय थे, पर मुख्य आधार कृषि था। अब हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित हड़प्पाई फसलों व उनके उत्पादन स्थलों का सही मिलान कीजिए। गेहूँ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में उपजता था, बिल्कुल सही है। जौ मोहनजोदड़ो हड़प्पा के साथ साथ कलिबंगा में भी उपजता था, कलिबंगा में, ये भी सही है। और तिल मोहनजोदड़ो में, तो ये और या सभी के सभी सही है। तो ये तिल जो है सो मोहनजोदड़ो, ये बिल्कुल गलत है। तिल कहाँ पाया जाता था, कहाँ से मिला है तिल के साक्ष्य? हड़प्पा से मिला है। तिल कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा। तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है सो गलत हो गया। तिल का क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं कि 111 नंबर प्रश्न है हमारा कि राणा घुंडई से मिले 4 दांत वाले जबरों को घोड़े का जबरा ब्रिगेडियर रॉस ने बताया। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिगेडियर रॉस ने कैसे उसको घोड़े का जबरा माना है। तो कुछ विद्वान ने इसका खंडन किया, उसका नाम बताइए, व्हीलर, मार्शल, स्पूनर या कौन? तो आपको बताओ कि 1946 या 50 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि राणा घुंडई से ये जो 4 दांत वाला जबरा मिला है ये घोड़ा का है। कौन? ब्रिगेडियर रॉस। लेकिन इनका खंडन कर दिया 1963 ईस्वी में स्पूनर साहब ने। वैसे आपको बताओ कि घोड़े के अस्तित्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नकारा नहीं जा सकता है। घोड़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन उनका उपयोग सीमित था। अब है मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 मुहरे किस धातु में के मिले हैं? ये हमारा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 मुहर मिले हैं, ठीक, और वो किस धातु के मिले? सोना, चांदी, कांस्य या नवदीज? तो वो जो यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 मुहर मिले हैं मोहनजोदड़ो से, वो चांदी के मिले हैं। और लोथल से तांबे और तांबे के बने कुछ मुहरे मिले हैं। तो ये जो हमारा सवाल था, यूनिकॉर्न प्रतीक वाले मुहरे ये चांदी के मिले हैं। अब 13 नंबर प्रश्न कि मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की स्त्री की मूर्ति किस विद्वान ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी? मतलब मोहनजोदड़ो से जो कांसे की एक स्त्री की मूर्ति मिली है 10.8 सेंटीमीटर की, इसको किस विद्वान ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी है? व्हीलर, कनिंघम, मार्शल या नवदीज? तो आपको बताओ कि ये जो मूर्ति मिली है वो नगर के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग के एक छोटे मकान से प्राप्त हुए हैं, जिसका आकार मैंने अभी बताया था 10.8 सेंटीमीटर यानी 10.8 सेंटीमीटर है। यह दुबली पतली स्त्री की मूर्ति है जिसका दाया हाथ कमर पे व बाया हाथ जांघ के ऊपर है। आप इस फोटो को आप देखिएगा तो इसका ये जो जांघ पर वाला हाथ है वो बहुत बड़ा नज़र आएगा। अब ये डांस कर रही है कि नहीं कर रही है इस पे संशय है। फ़ोटो देख के ऐसा लगता है कि वो डांस शायद नहीं कर रही है, वो एक सामान्य मुद्रा है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा दिए जाने पर मार्शल की आलोचना भी की, जॉन मार्शल साहब की। पर अब तक जो है सो जॉन मार्शल साहब की मान्यता सबसे प्रमाणिक है, मतलब इसी को ज़्यादातर लोगों ने माना है। तो ये जो है कि डांसिंग गर्ल की संज्ञा वाली बात, ये मार्शल साहब इसके उत्तर हो जाएंगे। अब आपसे हमने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि कॉलेज ऑफ प्रीस्ट ये किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, ये आपके लिए सवाल था, आपको इसका जवाब देना था। तो कॉलेज ऑफ प्रीस्ट जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार वाली सड़क पर ही 10 वर्ग मीटर आंगन एवं 69
69 मल्टीप्लाई टू 23.4 मीटर आकार वाल का एक बड़ा भवन स्थित है, जिसके 3 बरामदे हैं। स्नानागार से निकटता व इस भवन की विशालता देखते हुए मान लिया गया है कि मोहनजोदड़ो के प्रमुख पंडित या पुरोहितों का यह निवास स्थान था, जिसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या पुरोहितों के महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। यानी कि कॉलेज ऑफ प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? पुरोहितों के महाविद्यालय, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसमें कुछ भी पूछे तो फंसिएगा नहीं, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब है आपके लिए कि आज का होमवर्क वाला सवाल है, अच्छा प्रश्न है आपके लिए, जिसका आपको इतिहास संबंधी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी उत्तर ढूंढ के लाना है, या आप खुद की पुस्तकें पढ़ के लाइए, या जो पहले से जानते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में 115 नंबर प्रश्न का ABCD जो सही जवाब लगता है वो लिखिए। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित किन स्थलों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए? आसान प्रश्न है। लोथल, बसगरा, आमरी या चनुद्रो, इसमें से किन स्थलों से मतलब मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? ये आपको ई ऑप्शन भी दे दूँ, डी ही तक है, मैं ई ऑप्शन आपको आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। ए और सी नहीं, मतलब इसको थोड़ा पीछे जाए, ए और डी, ये आपके एक और ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। मतलब मैंने आपको ABCDE 5 ऑप्शन दे दिए। अब इन 5 ऑप्शन में से जो आपको लगता है कि लोथल, ये मतलब कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से, बसगरा से, आमरी से, चनुद्रो से, वो आप 5 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, इसी तरह आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर आपसे मिलते हैं इसी वीडियो के अगले अंक में। आप आधुनिक भारत को MCQ फॉर्मेट में द एंड वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसी तरह ढेरों वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको इतिहास संबंधी मिल जाएंगे। जाइए, देखिए और इतिहास सीखने का आनंद लीजिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम ऐसे ही शानदार प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को हमको इसी महीने में ख़त्म करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न लाएंगे, बहुत ही आपको सीखने का मौका मिलेगा, आनंद मिलेगा। इतिहास से प्यार करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।